Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 1 physical quantities and measurement topic prefixes. सबसे पहले prefixes का introduction discuss करते हैं. Sometimes we have to deal with the quantities which are very large or very small. Students physical quantities हम discuss कर चुके हैं. Sometimes हमें ऐसी physical quantities से deal करना होता है जो या तो बहुत large होती हैं बहुत small होती हैं. For example, if we talk about these physical quantities, we have 250,000 meter, 0.002 watt, 0.00002 ग्राम. तो ये क्वांटिटीज अगर हम देखें तो इनमें एक लार्जर क्वांटिटी है, बाकी बहुत स्मॉल क्वांटिटीज है. तो इस तरह की क्वांटिटीज से डील करने के लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्सेस. इस तरह के नंबर्स को, इस तरह के न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक शॉर्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं. प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन अगर डिस्कस करें, दीज आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स. हम सिंपली क्या करते हैं, नंबर्स को एक शॉर्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर हम बात करें, और उसके बाद हम उनको शॉर्टर फॉर्म में करके हम किसी एक पावर की जगह पे यूज करते हैं वर्ड्स या लेटर्स. तो वो बेसिकली नंबर शॉर्टर फॉर्म में आ जाता है और उनसे डील करना आसान होता है. तो बेसिकली प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स हैं, वो लेटर्स हैं जो यूनिट से पहले ऐड किए जाते हैं. अभी हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल अगर हम इसकी लें तो जो कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस हैं, एग्जांपल में ले रहे हैं किलो, मेगा, गीगा एंड मिली. अब हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं. वी हैव 20,000 ग्राम. अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एक लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे हम स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे डील करना आसान हो और जो लिखने में भी कम स्पेस ऑक्युपाई करे. तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, लास्ट 3 जीरोस को 10 की पावर की फॉर्म में ले जाएंगे. तो ये 3 जीरोस है 1 2 3, तो ये बन जाएगा 10⁻3. अब हमारे पास जो फॉर्म आई है दैट इज 20 इंटू 10⁻3 ग्राम. अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमने एक फॉर्म लिखी है इसमें हम क्या करेंगे, 10⁻3 की जगह कोई वर्ड या कोई लेटर ऐड करेंगे और ये नंबर हमारे पास शॉर्टर फॉर्म में आ जाएगा जिससे डील करना आसान होगा. तो ग्राम हमारे पास यूनिट है, हम सिंपली क्या करेंगे 10⁻3 की जगह लिखेंगे स्मॉल के, यानी 10⁻3 की जगह हमने एक प्रीफिक्स यूज किया है दैट इज के. तो ये हमारे पास 20,000 ग्राम की जगह बन गया है 20 किलोग्राम. इससे डील करना इजियर है एज कंपेयर टू 20,000 ग्राम. So we can say that these are useful to express very large or small numbers. Next, अगर हम prefix का table discuss करें, that is given in the book. So first we have 10⁻18. 10⁻18 is called exa and it is represented by capital E. 10⁻15 is equal to peta. It is called peta and it is represented by capital P. Next is 10⁻12. It is called tera and represented by capital T. 10⁻9. It is called giga and represented by capital G. Next we have 10⁻6. It is called mega and represented by capital M. 10⁻3 is kilo and kilo is represented by small k. 10⁻2 is hecto and it is represented by small h. 10⁻1 is deca and it is represented by small da. 10⁻1 is called deci and it is represented by small d. 10⁻2 is called centi and it is represented by small c. 10⁻3 is called milli and it is represented by small m. 10⁻6 is micro and it is represented by mu. ये symbol basically mu है. 10⁻6 is nano and it is represented by small n. 10⁻12 is pico and it is represented by small p. 10⁻15 is femto and it is represented by small f. Last we have 10⁻18 and it is called atto and represented by small a. प्रीफिक्सेस के हवाले से हम एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर लेते हैं, डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड. यानी नंबर्स को जब हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखते हैं, नंबर्स को जब शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो हम एक ही नंबर में, एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू में दो प्रीफिक्सेस यूज नहीं कर सकते. इस तरह से एक और टेबल गिवन है इन योर बुक, टेबल 1.4 एंड इट इज रिलेटेड टू मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर. किलो की जगह क्या आएगा, यहाँ से अगर हम टेबल से देखें तो किलो बेसिकली क्या है 10⁻3, तो यहाँ पे है 10⁻3. नेक्स्ट वी हैव 1 सेंटीमीटर. सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटी को, तो सेंटी क्या है 10⁻², तो यहाँ पे देखिए 10⁻² मीटर है. नेक्स्ट वी हैव 1 मिलीमीटर. मिली क्या है, मिली बेसिकली 10⁻3 है, तो यहाँ पे 10⁻3 लिखा हुआ है. नेक्स्ट वी हैव 1 माइक्रोमीटर. माइक्रो बेसिकली क्या है 10⁻6, तो यहाँ लिखा है 10⁻6 मीटर. लास्ट वी हैव 1 नैनोमीटर.
नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10⁻⁹ क्या है, नैनो, और यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स ये टेबल्स इंपॉर्टेंट है, आपने इनको एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रीफिक्सेस। फर्स्ट वी हैव 200,000 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 लास्ट में जो 3 जीरोज हैं उनको 10⁻³ की फॉर्म में लिखा है, 10 की पावर की फॉर्म में किया है, तो 10⁻³ क्या बनेगा, किलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट से पहले लिखा हुआ है किलो, स्मॉल के प्रीफिक्स हमने ऐड कर दिए, एक वर्ड ऐड कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव 4800,000 वॉट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट 3 जीरो जो है उनको 10 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे, ये 3 बन जाएगा 10⁻³। तो 10⁻³ की जगह हम लिख सकते हैं किलो, तो किलो का क्या आएगा, स्मॉल की, तो ये बन गया है किलोवाट। आगे डिपेंड करता है आप इसको और शॉर्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हम और शॉर्टर फॉर्म में इसको ले जाएंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, अब यहाँ से जो है जो डेसिमल है, अब वो 4800 ये जीरो के बाद है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको फर्दर पीछे मूव करेंगे तो 10 की पावर और ऐड होती जाएगी। तो यहाँ से अगर हम डेसिमल को इधर मूव करते हैं 10⁻⁻1, फिर 10⁻², और 10⁻3, हमारे पास क्या आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻6। अब 8 के बाद जो जीरो है वो मैटर नहीं करते, उनको लिखे या ना लिखे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻3 एक और ऐड हो गया। अब 10⁻3 हमारे पास एक ये था जो किलो की फॉर्म में, और एक 10⁻3 इस डेसिमल को मूव करने से आया, तो ये मिलके क्या बनेगा 10⁻3 एंड 10⁻3 इज इक्वल टू 10⁻6। तो 10⁻6 अगर हम देखें तो वो बनता है मेगा, तो हम मेगा के लिए लिख सकते हैं कैपिटल M। इस तरह से स्टूडेंट्स इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर हम इसको एक और शॉर्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे भी इसको फर्दर उस फॉर्म में लेके जा सकते हैं। इसको फर्दर आप डेसिमल को अगर मूव करें तो 0.2, तो यहाँ पे भी मेगा बन सकता है। नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस नंबर, दिस इज अ लार्जर नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको भी करना है प्रीफिक्स में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, लास्ट वाले जो है 6 जीरोज हैं उनको 10 की पावर में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 10⁻6 है, 10⁻6 किसकी इक्वल होता है, मेगा की, तो यहाँ पे आ गया है मेगा हर्ट्ज। उसके बाद अगर इसको मजीद डेसिमल को मूव करें तो यहाँ डेसिमल है तो 1 2 और यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻3। अब 10⁻6 को हमने मेगा की फॉर्म में लिखा हुआ है और 10⁻3 एक और एक्स्ट्रा आ गया है। अगर हम इनको कंबाइन करें तो 10⁻6 और 10⁻3 मिलके क्या बनाएंगे 10⁻9। तो 10⁻9 अभी हमने टेबल में डिस्कस किया है, इज कॉल्ड गीगा, तो गीगा के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल G। तो यहाँ पे आ गया है 3.3 गीगा हर्ट्ज। तो इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव नंबर 0.0000002 ग्राम। तो इसमें भी हम करेंगे, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसे डील करना आसान हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब डेसिमल को मूव करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड, और अगर इसको टुवर्ड्स द राइट साइड हम मूव करें तो 10 की पावर माइनस में ऐड होती जाएगी। तो अगर इसको हम यहाँ से इधर मूव करें तो -1 -2 -3, तो ये आ गया है 0.02 इंटू 10⁻³ ग्राम। फर्दर अगर हम डेसिमल को मूव करें तो 10 की फर्दर पावर भी आएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे 1 2, तो ये आ गया 10⁻²। आगे हम एक और जीरो अगर प्लेस करें तो डेसिमल नेक्स्ट प्लेस पे चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 20 इंटू 10⁻6। 10⁻6 को कहते हैं माइक्रो, तो ये बन गया है 20 माइक्रोग्राम। लास्ट पे हमारे पास एक और नंबर है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डेसिमल को मूव करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड। टुवर्ड्स द राइट साइड जब हम इसको मूव करेंगे तो 10 की पावर माइनस में ऐड होती जाएगी। तो पहले हम मूव करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ तक जब डेसिमल आया है तो 10⁻6 हो गया है। 10⁻6 हम डिस्कस कर चुके हैं क्या है, माइक्रो। तो फर्दर अगर हम डेसिमल को मूव करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -6 -3 10⁻⁻9, तो ये बनेगा 8.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 को हम क्या कहते हैं, नैनो, अभी टेबल में डिस्कस किया, तो दैट इज 8.1 नैनो मीटर। स्टूडेंट्स ये थी प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स जो आपकी बुक में गिवन है। नेक्स्ट हम एक मिनी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे ऑफ ईयर नंबर 1। इस मिनी एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्यूब है, ये एक बड़ा क्यूब है और इस क्यूब में आप देख सकते हैं स्मॉलर क्यूब्स भी हैं। तो अगर आप हर लेंथ की डायमेंशन में देखें तो आपको 10 स्मॉल क्यूब्स नजर आएंगे। तो अगर हम इस बड़े क्यूब की बात करें तो यहाँ पे उसकी मेजरमेंट्स दी गई हैं। दिस लार्जर क्यूब, इसकी अगर हम साइड की बात करें तो इसकी एक साइड है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लार्जर क्यूब की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है।
और इसके अलावा 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 डेसीमीटर की। तो ये दोनों मेजरमेंट्स दी हैं डिफरेंट यूनिट्स में। उसके अलावा अगर हम स्मॉलर क्यूब्स की बात करें जो इस लार्जर क्यूब में हैं, तो हर स्मॉलर क्यूब का जो वॉल्यूम दिया गया है दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इक्वल है 1 मिलीलीटर के। हमें कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ हमें ये भी आइडिया दिया गया है कि हर स्मॉलर क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। लार्जर क्यूब की बात करें तो उसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर की है, और अगर हम लार्जर क्यूब के अंदर स्मॉलर क्यूब्स की बात करें तो हर स्मॉलर क्यूब की साइड है 1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हुए हमने क्या करना है, 1 मीटर क्यूब को लीटर्स में रिप्रेजेंट करना है कि हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब। तो जैसे हम लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1000 और मिली में क्या होगा, मिली क्या होगा 10 टू पावर -3, और 1000 होगा 10 टू पावर 3। तो 10 टू पावर -3 और 10 टू पावर +3 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी 1 लीटर आएगा। तो हम 1 लीटर को थोड़ी सी जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे भी कैंसिलेशन से 1 ही बनेगा। तो हम लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। उसके अलावा एक और मेजरमेंट हम जानते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। हम सिंपली क्या करेंगे, 1 डेसीमीटर की जगह सेंटीमीटर की कन्वर्जन करेंगे। सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ पे है हमारे पास 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब है तो इसका मतलब है जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्यूब लेना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का हमें क्यूब लेना होगा। अब 10 का अगर हम क्यूब लेंगे क्या आएगा, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, और सेंटीमीटर का क्यूब 7 आ जाएगा। अभी हमने क्या किया है, 1 लीटर को कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर क्यूब में। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर स्टार्ट पे है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, और 1 डीएम क्यूब को यूज करते हुए हमने 1 लीटर को इक्विवेलेंट रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, जो अभी हम ड्राइव कर चुके हैं। अभी ऊपर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीलीटर, यानी कि वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो यही इन्फॉर्मेशन हम यूज करेंगे, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आई है वो क्या आई है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक्सप्रेस करना है कि हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसी स्टेप को फर्दर लेके चलेंगे। हमने अभी तक क्या ड्राइव किया है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है यानी सेंटीमीटर 3 टाइम्स है। तो हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 टाइम्स इसे 100 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हमने 3 टाइम्स 100 से डिवाइड किया, ये बन जाएगा मीटर क्यूब में। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी 1000 की नीचे वाले जीरोस के साथ, तो फिर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1000, और ऊपर क्या रहेगा, 1 मीटर क्यूब। तो 1000 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, 1000 लीटर। इस साइड पे हमारे पास क्या है, 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स हैं। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो यहाँ पे आप लिख लें ब्लैंक में आएगा 1000। तो यहाँ पे हमने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसको यूज करते हुए सिंपली क्या किया है, 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब्स में रिप्रेजेंट किया है। इसको देखते हुए मीटर क्यूब कैसे आ सकता है, अगर हम मीटर क्यूब वाली कैलकुलेशन को यूज करें तो यहाँ से हमने वही स्टेप लिए हैं, सेंटीमीटर क्यूब की कैलकुलेशन को मीटर क्यूब की कैलकुलेशन में कन्वर्ट किया है, और वहां से हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। टुडे वी हैव डिस्कस्ड प्रीफिक्सेस, और इसके अलावा हमने एक मिनी एक्सरसाइज भी डिस्कस की है जिसमें हमने फाइंड किया है हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज।